और चलिए अब बात आगे यूपी में जुमे की नमाज को लेकर कर लेते हैं। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शाही जामा मस्जिद के आसपास कड़ी सुरक्षा देखी गई है। संभल में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती देखी गई। संभल में 10 कंपनियां पीएसी पैक्ट की भी तैनाती की गई है। अलीगढ़ लखनऊ में भी जुम्मे पर अलर्ट जारी किया गया है। आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी है। उससे पहले पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कहीं से भी यहाँ कोई भी शांति को भंग करने की कोशिश ना कर पाए। पीएसी की भी तैनाती की गई है। अलीगढ़ लखनऊ में भी जुम्मे पर अलर्ट जारी किया गया है। संभल में 10 कंपनी तैनात की गई। अलीगढ़ लखनऊ में भी इसी तरीके से हालात देखे गए हैं। इस वक्त जिस तरीके से यहाँ पर मंदिरों को लेकर, मस्जिदों को लेकर कार्रवाई देखी जा रही है, उसी के चलते जब शुक्रवार का दिन आता है, जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, भारी तादाद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं मस्जिद में पहुंचते हैं, उस वक्त हालात सामान्य रहे, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। पिछले जुम्मे की नमाज के वक्त भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी। में हुई हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज होनी है और ऐसे में भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडिशनल एसपी हैं। जानेंगे सर, आज जुमे की नमाज है, पिछले दिनों बवाल हुआ था यहाँ, तो उस बवाल को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके के चाक चौक व्यवस्था की गई? संभल नगरीय क्षेत्र एवं जामा मस्जिद के आसपास स्त्री सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही पर्याप्त बल लगाया गया है। सीसीटीवी के माध्यम से सभी जगह गश्त की जा रही है और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में यह अवगत कराया गया है कि जो जहां नमाज अदा करता था उन्हीं मस्जिदों में करें और जो जामा मस्जिद में करते थे वही करें। सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जा रही है और यह भी लोगों से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और यदि किसी ने भी कुछ अन्यथा करने की कोशिश की गई तो कड़ाई से निपटा जाएगा। सोशल मीडिया और ड्रोन, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, उनके माध्यमों से भी नज़र रखी जा रही है। साथ ही ड्रोन से आसपास के घरों को देखा गया है, छतों को पर निगरानी की जा रही है और शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आज एएसआई की टीम भी जांच के लिए आनी है, वहाँ एएसआई की टीम के आने के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी जिससे कि वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। तो ये एडिशनल एसपी थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एएसआई की टीम के लिए भी पर्याप्त पुलिस फोर्स लगा दिया गया। यानी इसके अलावा आज जुमे की नमाज हो रही है, जुमे की नमाज को लेकर भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। संभल से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। किस तरीके से प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार वहां पर मौजूद हैं और उनसे अपडेट हम अधिक ले लेते हैं। प्रमोद, जिस तरीके से संभल में हालात बने हुए हैं उसके बाद से लगातार ये देखा जाता है, चाहे पिछले शुक्रवार की बात करें, इस शुक्रवार की बात करें, जुम्मे की नमाज के वक्त जो है प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट नजर आता है। चप्पे चप्पे पर यहाँ टुकड़ियां तैनात कर दी गई है और ऐसे में आज भी व्यवस्थाएं ऐसी देखी जा रही है। जुम्मे की नमाज पढ़ी गई है सुबह से ही, किस तरीके की तस्वीरें हैं वहां पर? देखिए पिंकी, आज संभल में जब से हिंसा हुई है उसके बाद दूसरा जुमा है, जुमे की नमाज होनी थी और जो नमाज है वो सकुशल संपन्न हो गई है। यानी तमाम नमाजी नमाज अदा करने के बाद अपने घर वापस चले गए। और देखिए जिस तरीके से अलीगढ़ माफ़ कीजिए संभल पुलिस जिस तरीके से लगातार लोगों से अपील कर रही थी, मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील कर रही थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में नमाज अदा करें, यानी जामा मस्जिद पर कम संख्या में पहुँचें, तो उस अपील का भी ग्राउंड जीरो पर असर देखने को मिला है। यानी नमाजियों की जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी, मतलब पुराने दिनों के अपेक्षा अब की बार संख्या जो है काफ़ी कम रही है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, पीएसी के अलावा आरएएफ के जवान भारी तादाद में तैनात थे। 10 कंपनी पीएसी लगाई गई थी और आरएएफ भी लगातार। ऐसे में डीएम, एसएसपी खुद पूरे इलाके में मूव करते हुए नजर आए। जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज के दौरान दोनों अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और लोगों को समझाते। ठीक है, एक और बड़ा अपडेट, जामा मस्जिद के सामने पूजा करने को लेकर बड़ा अपडेट, पूजा करने की कोशिश की गई, पुलिस हिरासत में है युवक। जामा मस्जिद के सामने एक युवक ने पूजा करने की कोशिश की है और युवक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जामा मस्जिद के सामने एक युवक ने पूजा करने की कोशिश की है और इसी दौरान इस युवक को पुलिस ने कब्जे में भी ले लिया है। तो देखिए बड़ा अपडेट है ये, जहां पर जामा मस्जिद के सामने पूजा करने की कोशिश की गई है।
आज जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी थी और जुम्मे की नमाज बड़े शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ी भी गई है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के द्वारा की गई और उसके बाद अब एक ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जामा मस्जिद के सामने एक युवक ने पूजा करने की कोशिश की है। ऐसे में इस युवक को हिरासत में ले लिया है। तत्परता के साथ कार्रवाई दिखाते हुए अब इस युवक से पूछताछ की जाएगी और इसी के साथ साथ मामले में जानकारी निकलकर सामने आएगी। फिलहाल इस युवक को यहां हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है, और चलिए ठीक है, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। प्रमोद, देखिए संभल में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से देखी गई और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो एक युवक ने जामा मस्जिद के सामने पूजा अर्चना करने की कोशिश की, जिसको हिरासत में भी ले लिया गया है। देखिए, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का फेलियर साबित होता है। जिस तरीके से आज जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा हो रही थी और भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात थे, ऐसे में एक हिंदूवादी युवक जामा मस्जिद के गेट पर पहुंच जाता है। वह कहता है उसके गले में गमछा केसरिया रंग का पड़ा हुआ था और माथे पर तिलक लगा हुआ था। जानकारी जैसे ही पुलिस के अधिकारियों को हुई, वहां तैनात कांस्टेबलों को हुई, तो तत्काल उस युवक को हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में ले जाने के बाद थाने पुलिस लेकर पहुंच गई है, जहां लगातार उस युवक से पूछताछ कर रही है। हालांकि युवक का कहना यही था कि मैं यहां पूजा अर्चना करने के लिए आया था और आगे उसने ये भी कहा था कि पूजा अर्चना करना कोई अपराध नहीं है, यानी पूजा अर्चना हम कर सकते हैं। ऐसे में जामा मस्जिद के बाहर युवक का पहुंच जाना ये अपने आप में बड़ा ही सवालिया निशान खड़ा होता है। अब पुलिस उस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर उस युवक के यहाँ आने के पीछे की क्या मंशा थी। हालांकि मीडिया को वो बयान देके गया है कि वो यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आया था। अब देखिए, एक कहीं ना कहीं ये माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से दोनों ही समुदाय के लोगों को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी माहौल पीसफुल बना रहे, इसको लेकर लगातार ग्राउंड जीरो पर अधिकारी काम कर रहे हैं। और ऐसे में इस युवक का अचानक पहुँच जाना तो कहीं ना कहीं ये माहौल ख़राब करने वाली कोशिश पिंकी की जा रही है। जी बिल्कुल, माहौल खराब करने की कोशिश यहाँ की गई। हालांकि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ ही हिरासत में युवक को ले लिया गया है, लेकिन फिलहाल इस पे पूछताछ के बाद जानकारी सामने आएगी कि आखिरकार आज के दिन जब जुम्मे की नमाज पढ़ी गई है, आज के दिन युवक ने ऐसी हरकत क्यों की। चलिए अब वाराणसी का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, वाराणसी में आज के दिन क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा देखी गई? देखिए पिंकी, वाराणसी में जो माहौल था बिल्कुल शांत था। जो जुम्मे की नमाज थी वो सकुशल संपन्न हुई। किसी तरीके से माहौल खराब नहीं हुआ, किसी तरीके से बवाल नहीं हुआ, संपन्न एकदम सकुशल तरीके से हुआ। क्योंकि अधिकारियों को कल ही ब्रीफ दिया गया था, लखनऊ से मॉनिटरिंग की जा रही थी। खुद जो बनारस के पुलिस कमिश्नर है वो खुद निगरानी कर रहे थे। अधिक जो लोकल स्तर के अधिकारी हैं उनसे उनको ब्रीफ कर रहे थे और यही हुआ कि जो नमाज था वो सकुशल संपन्न हुआ और किसी तरीके से कोई हंगामा नहीं हुआ। चाहे ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर ले या फिर बनारस के जो अन्य छोटे छोटे मस्जिद हैं, ईदगाह है, वहां पे जो नमाज हुआ वो सकुशल संपन्न हुआ। थैंक यू। ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और प्रमोद आपका भी शुक्रिया इन तमाम